ये तस्वीरें देखिए। देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देवभोग ब्लॉक के दाबरी भाटा प्राथमिक स्कूल की हैं, जहां जर्जर भवन, टपकती छत और कभी भी भवन ढह जाने के खतरे को देखते हुए यहां बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है। हालात ऐसे कि छत गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। शिक्षकों को डर है कि चलती क्लास में किसी दिन छत ना गिर जाए, इसलिए क्लास खुले आसमान के नीचे लग रही है। निश्चित तौर पे यहाँ पे आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूल के जो जर्जर अवस्था है, यहाँ बिल्कुल खतरे के से खाली नहीं है। अब इस प्रकार का हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, मजबूर होकर हमको एक झाड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है। भरी बारिश में, तपती धूप में इस कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ हम लोग को भी। यहाँ तक कि हम बच्चों को अंदर भी मतलब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। कल को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। जिले भर में कई स्कूल है जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, उनमें क्लास लग ही नहीं रही है। इन स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा भवन के मेंटेनेंस और निर्माण के लिए प्रतिवेदन बनाकर भी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया गया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में जन भागीदारी समिति ने खुले में स्कूल संचालित करने का फैसला किया। हमने प्रशासन को भी लिख करके दिया और फोटो खींच करके भी दिया और स्वयं लिख करके भी दिया। अभी तक के प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, ना ग्राम पंचायत नहीं सुना, ना कोई बीओ ना सीओ कोई भी हमारा वहाँ ध्यान नहीं दिया। इस कारण हमने बच्चों को बाहर कुसुम झाड़ के वहाँ पढ़ाना पड़ता है। हमारा स्कूल तो जर्जर हो गया है, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पानी गिरने से हमको छुट्टी दे देते हैं। अब सोचिए जरा कि छत टपकते हो, छत गिरने का डर हो, तो कैसे बच्चे भवनों में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार के दावे तो लाख हैं, पर अधिकारियों और सिस्टम की लापरवाही ही है कि छोटे मासूम बच्चे शिक्षा खुले आसमान के नीचे बैठकर हासिल कर रहे हैं और अधिकारी बेपरवाह हैं। जब उनसे इन हालातों को लेकर सवाल करो तो जवाब देने से बचते नजर आते हैं, पर इन हालातों, इन तस्वीरों को किसी भी सूरत में बदलना ही होगा। आखिर शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम पात्रे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, चिंता का विषय ये है, निराश तो ये करता है कि हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और हालात जस के तस बने हुए। जी बिल्कुल, बाकी समय ये कहा जा सकता था कि कोई मद या फंड नहीं था इसलिए ये तस्वीर बनती है, लेकिन इस बार बीती शिक्षा सत्र में कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत जिले को 90 करोड़ रुपया दिए गए थे और उन 90 करोड़ में 1400 स्कूलों का संधारण किया जाना था और प्रायोरिटी पे उन स्कूलों को रखा गया था जहां पे इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि टेंडर होने के बाद भी इस तरह के स्कूलों को प्राथमिकता के में रखकर निर्माण एजेंसी द्वारा न तो मरम्मत कराया गया, न ही सूद लेने वाले अफसर ऐसे अफसरों की मॉनिटरिंग किया कि काम हुआ है नहीं, जिसके कारण इस तरह के नतीजे और इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरह से मरम्मत के अभाव में जो है स्कूल एक बेवा महिला के पीएम आवास में संचालित हो रहा था। तो ये लगातार इस तरह से आज दाबरी भाटा का ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पे पेड़ के नीचे पाठशाला लग रही है, लगाने को मजबूर हैं क्योंकि छत टपक रहे हैं। बारिश के दिन में कभी भी भरभरा के गिर सकता था। इसकी सूची 2 साल पहले ही बन गई थी। इनको जो है मरम्मत कराने के लिए 1,25,000 रुपए की सैंक्शन भी दे दिया गया था, लेकिन पैसा था मद में, स्वीकृत भी हुए थे, निर्माण एजेंसी भी तय कर दिए गए थे, लेकिन उसके लिए जो निर्माण किया जाना था उसको किसी ने फॉलो अप नहीं किया। यानी कि किसी इसमें पूरे स्पष्ट तौर पर ये नजर आता है कि काम करने की इच्छा शक्ति थी या नहीं, इच्छा शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल, जहां चाह है वहां राह है, लेकिन चाहते ही नहीं है।